हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BHU B.Ed एंट्रेंस 2017 का क्वेश्चन पेपर खंड अ, जिसमें 1 से 30 तक के प्रश्न थे। हमने पहले वीडियो में कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से वो पहले वीडियो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखते हैं खंड ब का पहला प्रश्न नंबर 31। क्या कह रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक प्रतिऑक्सीकरण है? ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है एस्कार्बिक एसिड, ऑप्शन डी है सार्किविक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कार्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। फलों में उपस्थित जली बनाने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फाइटीन, ऑप्शन सी है पोक्टीन एंड ऑप्शन डी है कैरोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पैक्टीन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 33। FPO प्रमाणन निम्नलिखित को दिया जाता है। ऑप्शन ए है फल और सब्जियां, ऑप्शन बी है केवल फल, ऑप्शन सी है केवल सब्जियां, ऑप्शन डी है सभी कृषि उत्पाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल फल। आगे बढ़ते हैं 34। एक छोटा आयताकार दंत युक्त धातु का उपकरण जो कपड़ों को सिलाई के समय आगे बढ़ाता है कहलाता है फीडलॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फीडलॉग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। हाथ की सिलाई के समय थिम्बल पहनी जाने वाली उंगली है। ऑप्शन ए है सबसे लंबी उंगली, ऑप्शन बी है छोटी उंगली, ऑप्शन सी है अंगूठा एंड ऑप्शन डी है पहली उंगली। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे लंबी उंगली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। पोशाक में निम्नलिखित के प्रयोग से घेर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है डार्ट, ऑप्शन बी है प्लीट, ऑप्शन सी है टक्स एंड ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ निम्नलिखित स्थान की हैं। महेश्वरी और चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्वालियर की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। घर में किचन की सर्वोत्तम स्थिति होती है। घर में किचन की सर्वोत्तम स्थिति होती है पूर्व की तरफ। आगे बढ़ते हैं। किस वस्तु की सतह संरचना कहलाती है? ऑप्शन ए है पैटर्न, ऑप्शन बी है गठन, ऑप्शन सी है डिज़ाइन एंड ऑप्शन डी है टेक्सटाइल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिज़ाइन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की तरफ। निम्नलिखित में कौन संचार का एक कार्य है? ऑप्शन ए है सूचना, ऑप्शन बी है अनुदेश, ऑप्शन सी है प्रोत्साहन एंड ऑप्शन डी है ये सभी। तो जो संचार का कार्य है ये सूचना भी करता है, अनुदेश भी और प्रोत्साहन भी। तो ये सभी सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 41। भारत में आहार एवं पोषण पर नियतकालिक सर्वेक्षण करने वाली संस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NNMB। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। भारत में द्वैध शासन को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार का अधिनियम 1935 एंड ऑप्शन डी है भारत सरकार का अधिनियम 1919। तो द्वैध शासन अधिनियम हमारा लागू हुआ था भारत सरकार का अधिनियम 1919 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। सार्वभौम मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है मतदान का अधिकार, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, ऑप्शन सी है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एंड ऑप्शन डी है राजनीतिक दलों में शामिल होने का अधिकार। तो इसमें से राजनीतिक अधिकार नहीं है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। भारत का संविधान कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है अविभाज्यता,
ऑप्शन बी है अदेयता, ऑप्शन सी है अहस्तांतरणीयता और ऑप्शन डी है बहुलता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बहुलता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समझौतावादी विचारक नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, मॉन्टेस्क्यू जो है सामाजिक समझौतावादी विचारक नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। भारत में धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? वित्त मंत्री करते हैं, या फिर वित्त सचिव, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर भारत के रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की तरफ। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है बोंदा, ऑप्शन सी है हेगल, ऑप्शन डी है गांधी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेगल। इन्होंने पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। किसे स्वतंत्रता के पुजारी के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा J.S. मिल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच निकट का संबंध, ऑप्शन बी है शक्ति का विभाजन, ऑप्शन सी है राजनीतिक एक रूपता और ऑप्शन डी है समय समय पर होने वाले चुनाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समय समय पर होने वाले चुनाव। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 52। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष हैं? फ्रेंड्स, उस समय सुमित्रा महाजन थी। ये प्रश्न करंट अफेयर का है। इस समय ओम बिरला हैं, तो आप इस करंट चीज़ें भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 13 संबंधित है, किससे संबंधित है? पार्षद सीमा नियम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। निम्नलिखित में कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? तो ऑप्शन ए है पूर्वदत्त व्यय, ऑप्शन बी है प्राप्य बिल, ऑप्शन सी है ख्याति, ऑप्शन डी है रहतिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ख्याति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 की तरफ। अंगूरी लता संप्रेषण क्रेप वाइन कम्युनिकेशन से तात्पर्य है? ऑप्शन ए है प्रतिबंधित संप्रेषण, ऑप्शन बी है फैला संप्रेषण, ऑप्शन सी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत संप्रेषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष श्रम, ऑप्शन सी है मशीनरी पर हास्य, ऑप्शन डी है कानूनी व्यय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कानूनी व्यय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। उपरिव्यय में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष सामग्री, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष श्रम, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष व्यय और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 59। डैश को छोड़कर वह सब संपत्ति जिसके द्वारा आय कमाई जाती है पूंजी कहलाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति के निःशुल्क उपहार को छोड़कर वह सब संपत्ति जिसके द्वारा आय कमाई जाती है वह पूंजी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किताब किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्लार्क। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डाल्टन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। छात्रों के बौद्धिक स्तर की जांच हेतु उचित माध्य है? ऑप्शन ए है गुणोत्तर माध्य, ऑप्शन बी है समानांतर माध्य, ऑप्शन सी है माध्यिका, ऑप्शन डी है बहुलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समानांतर माध्य। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बंटन में x बार ग्रेटर देन m ग्रेटर देन z हो तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
साधारण समिति बंटन जिसका दाहिना भाग अधिक लंबा हो। ये प्रश्न इकोनॉमिक्स से था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ। एक उपभोक्ता को अधिकतम संतोष प्राप्त होता है यदि वह सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार कार्य करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 65 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से राजा को प्राचीन भारत में विद्वानों व कवियों के प्रति अतिशय उदारता रखने हेतु जाना गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजवंश का प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध शासक वंश ने किया? तो कलचुरी शासक वंश ने राजवंश का प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध किया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 67 की तरफ। वराहमिहिर एक ज्योतिषवाद था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की तरफ। 40 गुलामों के गुट से किसका नाम जुड़ा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को 40 गुलामों के गुट से के नाम से जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। मुगल स्थापत्य कला के इतिहास में मुगल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से कौन सबसे अधिक जाना गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के इतिहास में 1707 का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1707 का वर्ष अंग्रेजों को फरमान दिया जाना था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1760 में लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं 72 प्रश्न नंबर 72 की तरफ। किस देश के इतिहास में पीटर महान का नाम आता है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं यह प्रश्न रूस के इतिहास में पीटर महान का नाम जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किस अधिनियम में खत्म किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को खत्म किया गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की प्रथा शुरू की गई थी। तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की प्रथा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 की तरफ। कामागाटामारू नाम था एक जहाज का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। स्वस्फूर्त क्रांति की संज्ञा किसे दी गई? तो इसकी संज्ञा दी गई भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य होता है MPP इंटू AR। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा MPP इंटू AR। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 78 की तरफ। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है। तो फर्म द्वारा वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में श्रम का शोषण होता है क्योंकि MRP मजदूरी से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की तरफ। निम्न श्रेणी की वस्तु के लिए मांग की आय लोच होती है। मांग की आय लोच होती है किस श्रेणी में? तो ऋणात्मक में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। उपभोक्ता के स्थिर संतोष के पथ को कहा जाता है उपयोगिता फलन। आगे बढ़ते हैं। सट्टा हेतुक के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है उसके ब्याज पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 83। एक उत्पादन से साधन की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की तरफ। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है केंद्र तथा राज्यों के बीच कर वितरण के बारे में सिफारिश करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। निर्धनता के कुचक्र की अवधारणा संबंधित है, तो संबंधित है आर नरकस से। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 86 की तरफ। समीकरण mv प्लस m1v1 इज इक्वल टू pt किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था पीगू द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी कि प्रश्न नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 की तरफ। भारत में हरित क्रांति किसने प्रयोग किया? तो फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वलय ग्रह को चिन्हित कीजिए, तो वलय ग्रह है हमारा शनि। आगे बढ़ते हैं। कौन एक अवसादी सेल है? तो डोलोमाइट अवसादी सेल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है। कौन स्थलाकृति नदी के अपरदनात्मक कार्यों का परिणाम है? तो गार्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी जिस अपवाह तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है उसे कहते हैं पूर्ववर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 94 की तरफ। व्यापारिक हवाओं की पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश तक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 95 की तरफ। मेरियाना गर्त महासागर में स्थित है। पूछ रहा है कि मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अटलांटिक में। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रदेश और उनकी विशिष्ट कृषि के युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया नागासू। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 की तरफ। व्यावसायिक वाणिज्य की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क को चिन्हित कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 98 की तरफ। पारिस्थितिक शब्दावली को सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो पारिस्थितिक शब्दावली को सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 99 की तरफ। इन्फेंजिलुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं EC सैम्पुल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लक्षी नगरों की कुल संख्या है किस संख्या वर्ग के अंदर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51 टू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम आगे आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो BHU B.Ed की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।